जय हिंद दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं रसों की। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद जिसे हर कोई व्यक्ति, हर कोई शख्स आनंद की अनुभूति कहता है, उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस हम कभी कभी अपन चार दोस्तों के बीच में बैठ के जब कभी ज्यादा मजाक हो जाता है तो हम कहते हैं रस कट गया है। तो आज रस हम पढ़ाएंगे, आपको भी लगेगा कि हाँ आज सर ने ऐसा रस पढ़ाया कि वास्तव में रस कट गया है। तो सर रस का अर्थ सरा धातु से माना जाता है। अगर देखा जाए तो रस के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि को माना गया है। इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 बताई है, जबकि रसों की संख्या 9 होती है। शांत रस को आचार्य भरत मुनि ने नहीं बताया है। सूरदास के अनुसार रसों की संख्या 11 है। 9वां रस शांत रस, 10वां वात्सल रस, 11वां भक्ति रस। रसों के अंग 4 होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। अगर हम बात करें स्थायी भाव तो स्थायी भाव 9 प्रकार के होते हैं, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, अनुभव 4 प्रकार के, संचारी 33 प्रकार के होते हैं। संचारी भाव, स्थायी भाव की बात करते हैं। अब स्थायी भाव की परिभाषा बताई जाए तो वे भाव जो व्यक्ति के हृदय में जन्म से लेकर मृत्यु तक विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या हमने 9 बताई थी: रति, उत्साह, शोक, हंसी, क्रोध, भय, डर, विवत्सा या घृणा, विस्मय या निर्भीत। अब रसों की बात कही जाए तो रस 9 प्रकार के होते हैं: श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, रुद्र रस, नानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। ये रस है, इनका स्थायी भाव 3 है। कुछ लोग रसों को 10 मानते हैं, जैसे कि हमने बताया है कि सूरदास के अनुसार रसों की संख्या 11 होती है। अब कई लोगों को भक्ति रस का स्थायी भाव पता नहीं रहता है, तो बता दें उन्हें कि स्थायी भाव श्रृंगार रस और भक्ति रस दोनों को स्थायी भाव रति है। भक्ति रस का स्थायी भाव रति, इसीलिए मैंने लिखा है वात्सल रस लिखा है। अब बात करते हैं विभाव। वे व्यक्ति, वस्तु अथवा परिस्थितियां जिनके कारण स्थायी भाव का जागृत होते हैं उसे विभाव कहते हैं। विभाव बात करें तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलम्बन, उद्दीपन। आलम्बन भी 2 प्रकार के होते हैं: आश्रय और विषय। विभाव अनुभव की बात करें तो जब व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होने वाले कारकों का अनुभव होता है उसे अनुभव कहते हैं। अनुभव को देखा जाए तो अनुभव 4 प्रकार के होते हैं: कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, आहार अनुभव, सात्विक अनुभव। अब बात